सब गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में, आज के इस ब्लॉग में हम एक बात करने वाले हैं कि जिम के अंदर सप्लीमेंट्स के ऊपर आज का ये टॉपिक है। और इस टॉपिक को लेने का एक ही रीज़न है क्योंकि आज के टाइम पे यूथ बहुत जल्दी सप्लीमेंट्स की तरफ भाग रहे हैं, जो कि एक आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है। क्योंकि सप्लीमेंट्स की मार्केट आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया 1000 करोड़ से भी ऊपर है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें कि सप्लीमेंट्स की आपको जो है नीड कब होती है, या फिर उसको लेना भी चाहिए या फिर नहीं, या फिर कब लेना चाहिए या कैसे लेना चाहिए। देखो, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर मैं सारी बात करूँगा, जो भी करूँगा। कहाँ बात करूँ, यहाँ करता हूँ। देखो, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर मैं जो भी बात करूँगा वही करूँगा, क्योंकि देखो, मुझे आज कम से कम 2.25 साल हो चुके हैं जिम जाते हुए। और जिम जाके एक चीज़ मैंने जो समझी है वो यही है कि आप जिम में जितना जल्दी अपनी बॉडी को बनाने का सोचेंगे, या जितना जल्दी आप उस चीज़ के ऊपर भागेंगे कि भैया बस बॉडी बन जाए, बस बॉडी बन जाए, बस बॉडी बन जाए। मतलब जैसे होता है ना, पार्लर में जब लेडीज़ जाती हैं तो उनका कोई शाम का फंक्शन है तो दे गो बिफोर 4 आवर्स 3 आवर्स। तो मतलब जैसे एक एग्जांपल है कि जिम के अंदर भी लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं 3-4 महीने वर्कआउट करूँगा, बॉडी बन जाएगी, सप्लीमेंट दबा के लूँगा, ये वो। तो इस चीज़ को एक समझना पड़ेगा, ये एक बहुत ज़्यादा ख़राब माइंडसेट है जो कि बहुत सारे लोग लेके आते हैं जिम के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है आज के यूथ के लिए। जो जिम जाते हैं बहुत अच्छी बात है, जो जिम जाते हैं इसी पर्पज़ से कि सिर्फ बॉडी बना के 3-4 महीने में बाहर आ जाना। देखो, ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने में आपकी बॉडी नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग पे लेवल पे स्टेज पे आए हैं ना, कि आपको XYZ भी नहीं पता जिम का, और आप जिम में आए और यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार आई विल मेक बॉडी विद इन 3 और 4 मंथ्स, दैट इज़ अ बिग मेन कंसर्न फॉर टुडेज यूथ कि उनको यही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बात कहाँ पे आती है, आप जब जिम जाते हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले तो चीज़ें समझनी होती हैं कि जिम के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मतलब आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली जो ट्रेनर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि सर ये आपको ये करना चाहिए, ये आपको ये करना चाहिए। कुछ जो अच्छे ट्रेनर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं ये भी हैं कि आपको भी जिम आना भी चाहिए या नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मेरे जिम में जो मेरे जो ओन करते हैं जिम को, मतलब एक बार मेरी एक फ्रेंड आई थी, तो उन्होंने उनको साफ बोल दिया था कि बेटा आपको भी जिम की नीड नहीं है, बिकॉज उसका वेट ही समथिंग अराउंड 30-35 था। तो आप वो कहते हैं कि आपको जिम की नीड ही नहीं है, आप पहले अपना घर पे खाना खाइए, और अगर आप उसको नहीं पूरा कर पा रहे टाइट तो आप जिम आके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये निशानी होती है कि आप किस माहौल में जाके जिम करोगे। अगर आप ऐसे करोगे कि यार ठीक है, लेकिन अपनी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको जिम जाके मिलती है। तो सबसे पहली बात, 1 से लेके चौथे महीने तक जिम के आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिलेगी। आपको टोटल पता लगेगा एक्सरसाइजेस कितनी है। मेरे ख्याल से 6-7 महीने तक नहीं पता लगता कभी कभी। तो एक्सरसाइजेस कितनी है, कितनी आपको करनी है, एक दिन में आप कितनी कर सकते हैं, कितनी क्षमता है। और जिम के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे एक्सपीरियंस हुई, जो कह सकते हो कि हाँ यार, जब मौसम करवट लेता है ना, सबसे बड़ी करवट तब शरीर में आती है। सर बता रहा हूँ, जब मौसम करवट लेता है ना आपका, शरीर में असली हलचल तब आती है भैया। गजब होता है भैया वो सीन। जब करवट लेता है ना, आदमी को लगता है कि यार सब कुछ ही मेरा डाउन जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, लेकिन नहीं भैया, मौसम करवट ले रहा है तो बॉडी चेंज लेगी अपने अंदर ही अंदर। खैर, बात यहाँ सप्लीमेंट्स की आती है। तो आपको समझ लीजिए 1 महीना अभी आपको जिम जाते हुए है, थोड़ा सा ठीक है, करते करते आपको 3-4 महीने हो चुके हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार बॉडी नहीं बन रही, क्या बस सप्लीमेंट लेता हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको बता देता हूँ, सप्लीमेंट्स जो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हैं, जो कि आपको जिम के अंदर काम आती है, डोपामिन आपका बूस्ट करते हैं, या फिर कैफ़ीन जो आपको आलस से बचाता है, या फिर क्रेटीन प्रोटीन जो आपके मसल रिकवरीज़ में और वाटर लेवल पे काम करते हैं, BCAA जो आपको एक पंच देते हैं। तो ये सब चीज़ें से परे हट के जो और भी सप्लीमेंट्स आते हैं, जिसकी तरफ यूथ थोड़ा थोड़ा भागने लग गया ज़्यादा, विच आर स्टेरॉइड्स, AMP, टेर्मिन, ये चीज़ें मैं कहूँगा अगर आप पहले वाली चीज़ें जो मैंने बोली है, प्रोटीन वगैरह ये सब, अगर आप एक पॉइंट पे ज़्यादा कंज्यूम कर लो या फिर जल्दी कंज्यूम कर लो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स फिर भी कम है अकॉर्डिंग टू द कंपनी। आप कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हो, कितना आप गंदा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, कितना अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। लेकिन जो दूसरी चीज़ आती है, स्टेरॉइड वगैरह ये सब, अगर आप ये सब लेके ये सोचते हो कि हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, हो जाएगी।
लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी आप 100 किलो की डेडलिफ्ट पे हो और आपको 150 किलो डेडलिफ्ट मार दोगे आप एक हफ्ते में स्टेरॉइड लेके, कतई नहीं होगा। स्टेरॉइड का काम क्या है पहले ये समझो। स्टेरॉइड का मतलब आपका कंपटीशन है, आपको स्टेज पे चढ़ना है। मैंने अपने बहुत करीबी हैं उनसे मैंने एक बात पूछी, वो स्टेज पे कई बार चढ़े हुए हैं, ही हैड लॉट ऑफ ट्रॉफीज एंड एवरीथिंग। आई जस्ट आस्क हिम कि सर कोई आप चीज़ बताइए यूथ के लिए, क्योंकि स्टेज पे जो सारे चढ़ते क्या सबके स्टेरॉइड चढ़े होते हैं, तो कहते हैं हाँ सबके चढ़े होते हैं। मैंने कहा एक बात समझाओ, जो आज यूथ भाग रहा है तो इसका क्या रीज़न क्या है? कहते यूथ को ना कुछ नहीं चाहिए, बस उनको दे वांट, जो आज के टाइम पे इंस्टा का फेम चल रहा है, बॉडी दिखा के सब करना, और दे वांट कि लाइक बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए, स्पेशली जिम के पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो ये बहुत एक बुरी चीज़ है। सप्लीमेंट लेने की एक चीज़ होती है, टाइमिंग होती है। अब मैंने जैसे आज मुझे 2.25 साल हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद आके मैंने सप्लीमेंट लेना शुरू करा, विच वॉज जस्ट अ क्रेटीन। क्रेटीन का काम क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर करना। जैसे कि एक मसल है तो ये वाटर इसके अंदर स्टोर होता है, तो क्रेटीन का ये काम है वाटर की स्टोरेज को बढ़ाना। अभी स्टिल आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रोटीन एंड एवरीथिंग। तो बात यहाँ पे सारी यहीं पे आती है कि सप्लीमेंट लेने की एक टाइमिंग होती है, एक लिमिट होती है। एक लिमिट से पहले ले लोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके शरीर के लिए या तो काम ही नहीं करेगा या और बिगाड़ देगा। बहुत सारे लोग मैंने ये देखे हैं सप्लीमेंट्स इतने बुरे चलाते हैं वो लोग, मतलब द पीपल आर टेकिंग सो मच ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ सप्लीमेंट्स। लीवर ख़राब होना, किडनी ख़राब होना बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम में। मेरे आंखों के सामने वो चीज़ें हो रखी हैं। जब लीवर ख़राब था इंसान का, ही वॉज नॉट एबल टू हैव एनीथिंग, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मेरी जो भी यूथ है उससे एक यही गुजारिश है, सप्लीमेंट्स के पीछे ना भागे, अपना वर्कआउट करें। अनटिल अनलेस आपका कोई ऐसा गोल नहीं है, सपोजिंगली आपका गोल है कि यार 3-4 महीने जिम आके मैं छोड़ दूंगा, बस थोड़ा फिटनेस के लिए मुझे करना है, तब तो बिल्कुल ही ना भागे। इफ़ यू वांट टू बिकम अ कूल डूड, आप ऑफिस जा रहे हो, जिम जा रहे हो, या कहीं भी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, और आपके माइंड के अंदर एक चीज़ है कि मुझे कूल दिखना है तो शेकर हाथ में होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। लेकिन बट डब्बा बड़ा दिखना चाहिए, आप स्कूप डालते हुए दिखने चाहिए, तो यू विल बी लाइक कूल पीपल। आसपास लोग दिखेंगे कि भैया सप्लीमेंट ले रहा है, बंदा तगड़ा है, ये है वो है, प्रोटीन वोटीन चल रहा है। अगर आप ये चीज़ करने आ रहे हो तो वेलकम है। ट्रेनर्स तो मतलब जिम्स के अंदर तो आपको बेच ही देंगे वो डब्बे, कोई बात नहीं, वेलकम है। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि भैया 1 साल करूँगा, मैं लग के करूँगा, बॉडी बनाऊँगा, फिर थोड़े टाइम 1-2 महीना छोड़ दूँगा, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जिम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। छोड़ दिया चलो कोई नहीं, तो आप सप्लीमेंट लीजिए, बिकॉज दैट विल इन्हांस योर परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बन सकती या फिर स्ट्रेंथ नहीं आती, इट विल इन्हांस योर परफॉर्मेंस। उसके बाद अगर आपका एक गोल बन जाता है कि भैया स्टेज पे चढ़ना है, या भैया मिस्टर दिल्ली बनना है, या मिस्टर जो भी बनना है, फिर उसके बाद आते हैं दूसरे सप्लीमेंट्स जो कि हल्का हल्का, जो कि पर्सनली मेरे को किसी ने बताया कि वो तो है ही है। जो बंदा स्टेज पर ड्रेस उसके लिए है ही है। अब देखो इस बात मुझे कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ मुझे जो एक स्टेज पे चढ़ा हुआ बंदा जो ऑलरेडी 3 से 4 बार किताब ले चुका है, तो अगर वो बात ये बोल रहा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा। बट ठीक है, मैं एक ही गुजारिश फिर से करूँगा, डोंट गो फॉर सप्लीमेंट्स बहुत जल्दी। पहले अपने शरीर को संभालो, और सप्लीमेंट्स की बारी तब आती है जब गोल्स आपके वैसे हो। अदरवाइज इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गोल, आप नॉर्मल फिटनेस करने आइए। 3-4 महीने अगर आपको जिम करना है, प्रोटीन लो, कोई बात नहीं, प्रोटीन कोई बुरी चीज़ नहीं है, ख़राब क्वालिटी का लेना बहुत बुरी बात है। सो दिस माई कंसर्न। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बी ए वॉइसमैन। आगे फैमिली बैठी है, बच्चे भी होंगे, तो फिर ठीक है, कंसर्न देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।